दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आज बात करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के बीते दिन हुए मेरठ के एक घटनाक्रम की। एक ऐसा घटनाक्रम जिससे यह पता चलता है कि दरअसल आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की पुरानी 9 तारीख की जो रैली थी उससे किस तरीके से बैक फुट पर है और किसी न किसी तरीके से वो बहुजन समाज पार्टी के उस कार्यक्रम को, या यूं कहें कि बसपा की जो हाइप बनी है एक तरीके से उत्तर प्रदेश में, उसको डाउन करने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन उसी जद्दोजहद में एक ऐसा कांड कर डाला आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद ने, जिसका जवाब शायद उनको अपने आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये कह सकते हैं। दोस्तों, मेरठ में कल एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर आजाद की पूरी तरीके से पोल खुल गई। 2 कांड हुए हैं। पहला, चंद्रशेखर आजाद ने 22 आपराधिक मुकदमों में संलिप्त, मुकदमे झेल रहा एक गैंगस्टर एक्ट का आरोपी बदर अली, उसको आजाद समाज पार्टी में एक बड़े पद पर उसकी ज्वाइनिंग कराई और इस ज्वाइनिंग में खुद चंद्रशेखर आजाद मौजूद थे, उन्होंने ही ज्वाइनिंग कराई। दूसरा, इस कार्यक्रम के लिए आजाद समाज पार्टी ने जिन पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था उनका अपमान किया। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होनी थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का इंतजार पत्रकार करते रहे और चंद्रशेखर आजाद बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है निकल गए। उसके बाद पत्रकारों का गुस्सा भड़क उठा। आज इसी खबर पर आपको विस्तार से मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि कल बहुजन समाज पार्टी की बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर के और उनकी एक महिला मित्र को लेकर के क्या बयान दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है। इन तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको उस खबर के बारे में शुरुआत में बताना चाहिए जिस खबर की वजह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी और मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी प्रशासन, सारे के सारे लोग घेरे में है। और इनको घेरे में लाने वाला एकमात्र व्यक्ति 22 मुकदमों का आरोपी बदर अली ने ज्वाइन किया है आजाद समाज पार्टी। जरा ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए। इसमें बताया गया कि मेरठ में गैंगस्टर बदर अली समेत 2000 मुस्लिम समर्थकों ने पार्टी ज्वाइन की। आजाद समाज पार्टी बदर अली ने ज्वाइन की है और तमाम सारे बदर अली के होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं। दोस्तों, वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, उसके बाद बदर अली के बारे में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा कि कहां कहां कितने मुकदमे दर्ज है, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं आपको किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम में एक गैंगस्टर की बड़े से होर्डिंग के पास छोटे से 2 तस्वीरें लगी थी, जिसमें एक बाबा साहब अंबेडकर की थी और दूसरा मान्यवर साहब काशीराम की तस्वीर थी। उनकी छोटी सी तस्वीरों के बीच में एक बड़े से होर्डिंग में बड़े से फोटो में गैंगस्टर बदर अली की तस्वीर थी और साथ में रखी हुई थी ये सारी की सारी तस्वीरें। जरा ये वीडियो देखिए और आप सोचिए कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये देखिए, ये बदर अली की तस्वीर है। जस्ट उसके बगल में देखिए, ये बाबा साहब अंबेडकर, फिर मान्यवर काशीराम और उन्हीं के पास महात्मा बुद्ध की तस्वीर। ये तस्वीरें आपने देखी और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद। यानी कि होर्डिंग के, देखिए राजनीति में संकेतों और संदेशों का बड़ा महत्व होता है और ये तस्वीर उन्हीं संकेतों और संदेशों के आश्रय बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बराबर साइज में चंद्रशेखर आजाद और एक 22 मुकदमों का आरोपी बदर अली, दोनों लोगों की बराबर साइज में फोटो और बदर अली के जस्ट बगल में छोटे छोटे फोटो जो है डॉक्टर अंबेडकर का फोटो और काशीराम का फोटो। क्या इन फोटों के जरिए संदेश देना चाहती है आजाद समाज पार्टी? इस पर सवाल भी होने चाहिए। क्या आजाद समाज पार्टी बदर अली के पैरेलली, या यूं कहें कि बदर अली से कम या उनके कम एक तरीके से ओहदे को दर्शाता है कि बदर अली डॉक्टर अंबेडकर से ऊंचे हो गए या काशीराम से ऊंचे हो गए? ये भी अपने आप में तमाम सारे लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं इस तरीके की तस्वीरों को लेते हुए। दोस्तों, एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ, ये देखिए, ये बदर अली बैठे हुए हैं, ये
सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए 22 मुकदमों में आरोपी, जिसमें मेरठ के तमाम सारे थानों में, गाजियाबाद के थानों में मुकदमे में वांछित, दंगा फैलाने की साजिश, ठगी धोखाधड़ी की साजिश, ये तमाम सारे आरोप हैं इस व्यक्ति पर। ये तस्वीरें आप देखिए। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछा गया कि आपने कैसे एक गैंगस्टर आरोपी के सम्मान के लिए या उसकी ज्वाइनिंग के लिए 60,000 रुपए किराए के लिए आपने विश्वविद्यालय के परिसर को किराए पर दे दिया, तो उस पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं रजिस्ट्रार साहब। देख लीजिए जरा ये तस्वीरें, देखा कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए सन्नाटा साधे। जब पत्रकारों ने पूछा कि इन पर दंगे कराने का आरोप है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो है सन्नाटा साध लिया। अच्छा, इस ज्वाइनिंग के दौरान बदर अली ने क्या कुछ कहा है, मुझे लगता है कि वो भी आपको सुनना और समझना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये ज्वाइनिंग की तस्वीरें सबसे पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा उसका बयान भी। ये देखिए, ये ज्वाइनिंग की तस्वीरें हैं। अब आप देखिए कि इस ज्वाइनिंग को बाकायदा ऑफिशियली बताया भी गया, आजाद समाज पार्टी की तरफ से ये बताया भी गया कि जो है बदर अली ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये देखिए आजाद समाज पार्टी का ये ट्वीट है। बताया गया कि आज मेरठ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनों को बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में एक तरीके से वरिष्ठ नेता बदर अली के साथ हजारों नए साथियों ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, ये बताया गया। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का यहां पर जिक्र किया गया, लेकिन तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल बदर अली समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला गया और उसके बाद इसने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। तो सवाल ये भी है कि क्या ये बहुजन समाज पार्टी का जो यहां पर इस्तेमाल किया गया है, क्या ये गलत तरीके से किया गया है? ये भी अपने आप में दोस्तों एक बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल कौन है बदर अली। ये हेडलाइन देखिए नवभारत टाइम्स की, 11 थानों में 22 मुकदमे, कौन है गैंगस्टर जो आजाद समाज पार्टी का संयोजक बन करके मेरठ यूनिवर्सिटी में जमा रहा धौंस। ये देखिए, अब देखिए इस पर दोस्तों आप सोचिए कि जबरदस्त तरीके से मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ के देखिए आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि मेरठ का जो देहली गेट थाना, ब्रह्मपुरी, सदर बाजार, रेलवे रोड, नौचंदी, लिसाड़ी गेट, सिविल लाइन, टीपी नगर, साइबर क्राइम, लोहिया नगर और शहर कोतवाली समेत गाजियाबाद के भी कई थानों में उस पर कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद आप सोचिए कि आजाद समाज पार्टी में इसकी ज्वाइनिंग हो गई और किसी और ने नहीं, आजाद खुद चंद्रशेखर आजाद रावण ने ज्वाइनिंग कराई है आजाद समाज पार्टी में इसकी। और ना सिर्फ ये ज्वाइनिंग बल्कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने किराए पर दे दी, जगह कार्यक्रम करने के लिए किराए पर दे दी एक गैंगस्टर के लिए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और जब ये कार्यक्रम हो रहा था, किस तरीके से ये व्यक्ति वहां पर भाषणबाजी कर रहा था, किस लहजे में, किस तरीके से, किस तौर में ये भाषणबाजी कर रहा था, ये भी आप सुन लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि नेता की दरअसल सीरत क्या है। सुन लीजिए आप। हर मुसलमान इस बात को बोलता है कि मुसलमान पर जुल्म हो रहा है। जब हम जेल में थे और जब हमारी वालिदा मोहतरम हमसे मिलने के लिए आई तो उन्होंने भी हमसे एक बात कही कि बदल बेटा, इस सरकार ने तुम्हारे ऊपर 22 मुकदमे लगाए, तुम्हारा अस्पताल तोड़ दिया, जुल्म की इंतहा हो चुकी है। मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ, मैं तुम्हें अपने दूध का वास्ता देती हूँ, इस मेरठ की सरजमीन को छोड़ करके हम दूसरे घर चले जाएंगे। वही बात जब हम औरंगजेब की माँ के पास जाते हैं, जिसकी बेटे को मोहब्बती करके मार दिया गया, वो भी कहती है कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। जब हम सहारनपुर जाते हैं, वहाँ पे यही बात आती है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। जब बरेली जाते हैं तो वहाँ पे यही बात आती है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है लड़ने वाला नहीं हूँ, और जब तक बदल ना दूं अपने कौम के हालात, खुदा की कसम मरने वाला नहीं हूँ। ये वीडियो ट्वीट किया है भारत समाचार के पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने। नरेंद्र ने लिखा कि मेरठ के सीसीएस विश्वविद्यालय ने 60,000 रुपए में विश्वविद्यालय गेट को लेकर के प्रेक्षागृह तक एक गैंगस्टर को किराए पर दे दिया। आज आसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का संयोजक यही गैंगस्टर बदर अली था। प्रेक्षागृह के मंच से यूपी की योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका गया। विश्वविद्यालय कुलपति रजिस्ट्रार आंखें मूंदे रहे। गैंगस्टर बदर अली पर दंगा उकसाने समेत 22 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। यह बात नरेंद्र प्रताप ने लिखी।
तो ये तो बात थी दोस्तों बदर अली को लेकर के। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से अपमानित किया मेरठ के पत्रकारों को। जब ये कार्यक्रम हुआ उससे पहले आजाद समाज पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पत्रकार वार्ता का आयोजन है, चंद्रशेखर आजाद पत्रकार वार्ता करेंगे। दर्जनों की संख्या में पत्रकार पहुंचे थे, पूरा मजमा लगा था, सब कुछ सच गया था। ये तस्वीरें आप देखते रहिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पता था कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पत्रकार ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आपने 22 मुकदमों के आरोपी को आजाद समाज पार्टी क्यों ज्वाइन करा दी। और इसीलिए पत्रकारों को बुला करके चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। इस बात पर तमाम सारे पत्रकार भड़क गए। देख लीजिए जरा क्या हालात हुए। आप बता दो क्या हुआ, क्या वजह रही? अचानक उनको कोई कहीं जाना पड़ गया, मजबूरी को जाना पड़ा एकदम। नहीं तो इसी का टाइम यही कर, कोई गाड़ी वाड़ी लगी है, कहीं मामला हुआ उसको सुनो। आधा घंटा हो गया बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी पत्रकारों की क्या खता है? नहीं, आपको कोई खतरा नहीं, आप पूरा समझ लिया आपने। भाई इतना आपने इतना शानदार सजाया इस हॉल को, बड़ा बड़ा पीछे होर्डिंग भी लगाया, सभी लोग हम यहाँ आधे घंटे से मौजूद रहे, हमारी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपके पीछे एकांत में हो जाए, लेकिन अर्जेंट में कहीं जाना पड़ा एकदम। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत तो ये हालात रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बीते दिन के। उधर बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी की कल ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी, तमाम सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया था। जो खबरें निकल के सामने आई उसमें तो ये कहा गया कि धन्यवाद ज्ञापित करेंगे बसपा के समर्थक जा करके बूथ पर। लेकिन इस दौरान एक चर्चा ये भी हुई और उसमें यह कहा गया कि बहन जी की तरफ से यह कहा गया, जो अंदर जो लोग थे उनके हवाले से जो सोर्सेज हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि बहन जी ने इस दौरान जो चंद्रशेखर आजाद और उनकी एक महिला मित्र को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर एक बड़ा बयान दिया। बहन जी ने यह कहा कि राजनीति में चरित्र बहुत जरूरी है और अगर चरित्र ही गड़बड़ हो गया, चरित्र ही खराब हो गया और खराब चरित्र के साथ में राजनीति नहीं हो सकती। एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने संकेतों के जरिए, संदेशों के जरिए निशाना साधा। आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद की एक महिला मित्र, कथित तौर पर महिला मित्र, जो अपने आप को ये कहती हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद की बहुत करीबी रह चुकी हैं, चंद्रशेखर आजाद ने उनको धोखा दिया है, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शादी उनसे छिपाई है और ट्विटर पर वो लगातार सक्रिय रहती हैं। उनसे जुड़े मैंने कई सारे वीडियोस अपने चैनल पर भी किए हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के चंद्रशेखर आजाद दरअसल बढ़ती बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है राजनीति में। और शायद यही वजह है कि पहले तो गैंगस्टर की ज्वाइनिंग कराई और उसके बाद पत्रकारों के सवालों से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद बनी बनाई बुलाई, पहले से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके निकल गए। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।